हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए ये अब नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। वो सब बाहर लॉन में क्रिकेट खेल रहे थे। आज पुप्पो और दादो अंपायर्स बनी हुई थी, जबकि आज बाबी कीपर, जबकि बाकी तीनों परी हवाती अंपायर का एंजॉय कर रहे थे। वो सब बच्चा पार्टी और लड़कियां खेल रही थी। अब इसकी टर्न थी बैटिंग की। वो चूंकि घर में खेलती थी, इसलिए इधर भी वो बहुत अच्छा खेल रही थी। मैडू की कराई गई बॉल पर उसने बैट घुमाया तो बॉल उड़ती हुई बाहर आते हुए जहांगीर कनपट्टी को सिला गई थी। वो जो पहले ही बहुत ही बुरे मूड में था, इस शुरुआत पर उसका गुस्से से सवा नेज पर पहुंचा। इन सब ने जब ये सब देखा तो अपनी सांसें तक ऊद काट गई, क्योंकि उसे गुस्से से पूरे घर की जान जाती थी। उसे गुस्से में संभालना किसी के पास का काम ना था। उसने सर घुमाकर ये कारनामा सर अंजाम देने वाले को देखा तो सकत खड़ी हुई अलीजा के हाथ में बैट देखा तो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। बेटा है खेल में हो जाता है। दादो और मामा ने उसे ठंडा करना चाहा, लेकिन वो नजरअंदाज करता उसकी तरफ बढ़ता गया। वो जो बुत बनी हुई खड़ी थी, उससे अपनी तरफ आता देखकर बैट फेंकते हुए अपने पीछे खड़ी आयत के पीछे जा चुकी। उसकी डाल देखकर सबने माथे पर अफसोस से हाथ मारा और माविया और हाँ ने बामुश्किल हंसी छुपाई, जबकि उसकी इस हरकत पर आयत खुद होंठ बनी थी। हाय अलीजे, हमने तुम्हें खुद इनसे बचने के लिए लेकर आए थे और तुम हमारा सहारा ले रही हो। वो मुंह में बड़बड़ाई और आने वाली सिचुएशन देख के लिए खुद को तैयार किया। वो अब बिल्कुल पास आ गया था और अलीजा ने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली। उसने हाथ बढ़ाया और आयत के पीछे खड़ी अलीजा की तरफ बढ़ा तो वो फौरन चीख मारी। उसने फौरन हाथ पीछे किया। मम्मा, मम्मा, नो, हैदर, मम्मा। वो चीखती रही, जबकि वो हाथ बांध कर खड़ा होकर उसे मुलाजा करता रहा था। जब उसने कोई कार्रवाई ना की तो वो आंखें खोलकर देखने लगी। जब उस पर नजर गई तो शर्मिंदगी से सुर पाड़ की। दुल्हन मामी, आपने मामू को हर्ट किया है ना? बाल के साथ उन्हें पेन हो रहा है ना, इसलिए आप उन्हें हक कर ब्याह करे। पेन फिनिश हो जाएगा। मुझे भी मम्मा ऐसे ही करती। रूहानी मासूमियत से मशवरा दिया तो सबके हलक पार कह के निकले, जबकि वो हाथों पर चेहरा छुपा गई। उसका पूरा वजूद कांपने लगा। जहां ने दिलचस्पी से उसकी सदा को देखा और फिर बहुत मुश्किल से नफ्स पर काबू पाता हुआ उधर से हटकर इन दोनों को इशारा करता हुआ बाहर निकल गया, जबकि वो अभी तक अपनी मुंतशिर धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करती इन सबकी शरीर नजरों से बचने को मम्मा के पहलू में जा बैठी। हॉस्पिटल के इस स्पेशल कमरे में आज फिर से शोर मचा हुआ था। उसके अंदर मौजूद वजूद फिर से बेकाबू होकर चीख रहा था और खुद को नोच रहा था। उसकी ये हालत देखकर नर्स जल्दी से आर्यन को बुलाई तो अंदर आकर उसकी हालत देखकर एक पल को वो भी चकरा गया। कहाँ फंसा दिया जहाँ लाला, वो को रुलाया। रिलैक्स बेबी रिलैक्स। उसके पास आते उसके दोनों हाथ मजबूती से थामे उसके सामने बैठा। मैंने पहले भी कहा था कि कोई मसला हुआ तो मुझे बताना, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। वो धीमे अंदाज में कहता हुआ उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूर काट गया, क्योंकि वो मसलसल मजामत कर रही थी। मुझे घर जाना है। मुझे तुम मेरी मेडिसिन नहीं दे रहे ना? मैं तुम्हें मार डालूंगी, हॉस्पिटल जला दूंगी। मुझे दो मेडिसिन। उसका मुंह नोचने को कोशिश में इस पर झपटी, लेकिन कामयाब ना हो सकी। के हाथ उसकी कैब में थे। ओके रिलैक्स, मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन दूंगा। पहले मुझसे दोस्ती करो, मेरी बात मानो। जो मैं कहूंगा वो करो तो मैं तुम्हें मेडिसिन भी दे दूंगा। वो घर भी छोड़ कर आऊंगा। उसके बापा उसकी तरफ देखा, जो संगीत से उसे देख रहा था। बोलो, मंजूर है? उसे दोबारा पूछा। उसने उसकी ऑफर पर कबूल किया तो वह फौरन इस बार में साइड ला गया। ओके गुड, चलो अब एक इंजेक्शन लगवाओ और फिर मेडिसिन दूंगा। उसने नर्स को इशारा किया तो उसने चुपचाप इंजेक्शन लगवाया। उसके कुछ सेकंड बाद उसे हवास खोती हुई इस पर गिरे। उसे पीछे को लौटाया और कमर ठीक करता हुआ नर्स को हदायत देता हुआ बाहर निकल गया। भाभी, अलीजे भाभी, वो दादू के कमरे में बैठी इन सब से सर में मालिश करवा रही थी जब मीने उसे आवाज़ें देती हुई कमरे में आई। आपका सेल किधर है? लाला की कॉल्स आ रही हैं। अभी उन्होंने लैंडलाइन पर कॉल किया। ये मालिश छोड़े, रेडी हो, लाले के साथ कहीं जाना है। उसने जल्दी जल्दी इतला दी। किधर? उसने हैरानगी से पूछा। शायद किसी फंक्शन पर जाना है, आप जल्दी से उठें। उसने उसे फोन उठाया और कमरे में लेकर आई, जहाँ बाकी सब भी उसकी चीजें रेडी की उसका इंतजार कर रहे थे। जल्दी से शावर लें, लाले की स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए हैं, घंटे में तैयार होना है। उन्होंने इसे वॉशरूम में धकेला। जब वो बाहर निकली तो रॉयल ब्लू कलर की मैक्सी नुमा ड्रेस में मलबूस थी। उनके सामने बैठी तो सब उस पर अपने तजुर्बात करने लगे। बाल को हल्का सा कर्ल करके नीले और सफेद रंग के पत्थरों से मशीन कैचर लगाकर पीछे की तरफ खोल दिया। बालू में कानों में मैचिंग ज्वेलरी और हल्की सी लिपस्टिक लगाकर वो तैयार थे। जब दरवाजा खुला उसने अंदर कदम रखा। जिसे देखते हुए मोहब्बत हो गया था और वो उसे देखकर रूह बदल गई थी, क्योंकि उसकी नजरों से उसे लग रहा था उसका दिल कानों में दरक रहा है। तभी मैडम ने उसके गले की जीनत बने हुए एच और ए, जिनकी डिजाइनिंग और इनमें जुड़े हुए डायमंड छोटे छोटे नग दूर से देखने वाले को एक खूबसूरत डिजाइन ही नजर आते थे, लॉकेट के बारे में इस्तफसार किया। भाभी ने, लॉकेट आपको किसने दिया? ये हमने हमेशा आपके गले में देखा है, शायद किसी बहुत स्पेशल ने इतना कीमती प्रेजेंट दिया है। कुछ शरारत से बोली। उसकी गैर इरादतन निगाह उस पर मिले, जो उसे पुरतपिश निगाहों से देख रहा था। अचानक ही उसे अपने गर्दन पर उसकी सुलगती हुई उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। उसकी नजरों में न जाने क्या था कि वो पिघलने लगी और बेख्तियार अपना रूह बदल गए। ओ लाला, आप कब आए?
ताशे की निगाह उस पर गई तो फौरन चेक की। भाभी कैसी लग रही हैं? सबने कोर्स में पूछा तो हल्का सा सर हिलाकर बोला अच्छी, जबकि भाभी की जान आधी रह गई थी। बस लल्ला, इतनी तारीफ? मैडम मुंह बसोड़ी, क्योंकि यह काम उसी ने किया था। अब आप लोगों की मौजूदगी में तो यही कह सकता हूँ ना। वो तो भाभी, आपकी भाभी को बताऊंगा कि कैसी लग रही हैं। उसके धीमे लहजे में आग सी लपक थी। उसकी बात से उसके रोगों पे में सुनसनी सी जाग गई थी, जबकि बाकी सब मुंह फाड़े से देखे थी कि आया ये सब वाकई जहां ने कहा है ना। रियली लल्ला? जिनी ने हैरानी से इस्तफसार किया तो वो कांधे उचका गया। तो आयत हंसते हुए अलीजे से बोली, अलीजे ये शाल बाजू पर ले लेना जब निकलने लगो। उन्होंने बेड पर पड़ी हुई ब्लू एंड ब्लैक बॉर्डर से सजी हुई शाल की तरफ इशारा किया तो सही लगी और वो सबको इशारा करती हुई बाहर निकले। चलें जहां भाई, आप तारीफ करके अच्छी तरह से अलीजे को ले आइएगा। शरारत से जहां को कहती वो बाहर निकली तो वो बौखला गई। वो बाहर निकलने को पल तोड़ रही थी जब उसकी तरफ आया। वो धीरे धीरे पीछे सिरकने लगी तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे करीब किया। वो उसकी नेक की उभरी हुई कॉलर बोन पर नजर जमाई और वहां से थोड़ा सा नीचे लटकते हुए लाकर पर नजर गए। वो हल्का सा झुका, उसके लाकर पर अपने लब जमाए तो वो लड़खड़ा गए। चित्ते जब से उसकी आंखों में आंसू आके उसे दूर होने लगे, जिस पर गिरफ्त मजबूत करता उसके कान में सरगोशी के से अंदाज में बोला, मुझे आज भी ही आपकी गर्दन की जिन्नत बनने में देखकर इतनी खुशी हुई है जितनी पहली दफा पहनाते हुए हुई थी। वो तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकली हुई और रूह मोड़कर सहती से बोली, जाना है तो चलें, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। उसकी मासूम धमकी पर उसके हलक से कहकर निकला तो वह हैरत से उसको देखने लगी। उसने बहुत ही कम उसे मुस्कुराते हुए देखा था। जाकर कहका उसे मुस्कुराते हुए शाल उठाई और धीरे से उसके बाजू पर टिकाने लगा। उसके इस अंदाज पर उसका दिल कहीं अंदर कुड़लाया। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आपकी इस मोहब्बत के मैं काबिल नहीं। आपको मुझे छोड़ना ही होगा, मेरे लिए, अपने लिए, मेरी फैमिली के लिए। उसकी भीगी आंखों से उसके झुके हुए सर को देखते वो सोचती गई। चले। शाल उड़ाने के बाद उसकी आंखों में देखा तो वो नजर झुका गई और सर हिलाकर बढ़ी। माशाल्लाह, मेरे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बानो जल्दी से इधर आओ। जब वो कदम से कदम मिलाकर सीने उतरते हुए नीचे आए तो आसिया पुप्पा ने देखते ही कहा और पैसे वार कर बानो को दिए। उन दोनों का माथा चूमते हुए दुआएं देने लगे। जितनी जीती रहो, सदा सुहागन रहो। उसका माथा चूमते हुए बोली तो उसकी निगाह फौरन उस तक गई, लेकिन उसको देखते पाकर वो फिर से सर झुका गया। लाला रुके रुके, पिक्स बनवाए पहले कुछ। महरू भागती हुई आई तो वो घबरा गई, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और रेडी होने को कहा। उसने इनके हाथ उसके शोल्डर पर रखा तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी और वो खूबसूरत मंजर कैमरे में कैद हुआ। भाभी, लाले के शोल्डर पर हाथ रखे और फिर से मशवरा। उसने सबको देखा और फिर झिझकते हुए अपना हाथ उसके सीने पर रखा। इस तरह के कुछ फोटोज के बाद उन्हें रिहाई मिली तो वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन हुए। साहब, रूम में 12 के पेशेंट ने तौर पर शुरू की है। वो जो घर जाने की तैयारी में था, नर्स की बुखलाई हुई आवाज सुनकर ठंडी सांस भरता हुआ उसके साथ उसके कमरे में गया। सामने का मंडल देखकर एकदम सर्च करा गया। वो बिपरी शेरनी बनी सबको नचा रही थी। उसके कमरे की एक एक चीज तोड़ी थी। उसे देखकर उसके हाथ एक पाल को थमे, लेकिन फिर हाथ में पकड़ा हुआ तकिया उसकी तरफ फेंका। वो फौरन चुका दे गया था, वरना नाक पर निशाना पक्का था। तुम झूठे हो, मुझे मेडिसिन नहीं देते, ना घर छोड़कर आती हो, मैं तुम्हारा खून पी जाना है। उस पर आज गोया जिन आया हुआ था। उसे फिर से खुद पर तरस आया और जेब पर तैश। वो आगे बढ़ा, उसे कुछ और पकड़ने से पहले उसका हाथ पकड़ गया। पागल तो नहीं हो? मैं यहाँ डॉक्टर हूँ, खुलम खुला तो तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन नहीं दे सकता ना, इसलिए तो तुम्हें मेडिसिन इंजेक्शन के जरिए देता। खुद बताओ, इंजेक्शन के बाद तुम्हें जरूरत होती? वो साथी से बोला, छोड़ो मुझे, मैं खून पी जाऊंगी, मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। वो फिर से चिपटी, तुम बिल्कुल अच्छी दोस्त नहीं हो। तुम्हें याद है हमने दोस्ती की थी, मैं और तुमने प्रॉमिस किया कि मेरी हर बात मानोगे और जब तुम्हारी तबीयत ठीक हुई तो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। उसने कुछ साथी और जिंदगी से बात मुकम्मल की तो वो कुछ ढीली पड़ी, लेकिन तुम मुझे जल्दी से ठीक करके घर भेजो, नहीं तो वो मुझे मार देगा और मुझे सजा देगा। उसने रोते हुए खौफ से कहा। उसके चेहरे पर शर्माइशी की जाग उठी तो वह चौंका। तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं खुद घर छोड़कर आऊंगा ना तुम्हें। वो मेरे होते हुए कोई मेरी दोस्त को हाथ लगा कर तो देखे। उसके बाप उसने भीगी आंखों से उसको देखा तो एक पल को वो इन नैनों में डूब गया, लेकिन फौरन हड़बड़ा कर उसे छोड़ता हुआ पीछे हटा और नर्स को उसको लटाने लगा और नर्स को उसको लटाने का इशारा करता हुआ बाहर निकला। जहां भाई, अल्लाह पूछे आपको, एक होश शुरुआत दोशीदा की देखभाल पर मुझे रखा, क्या मेरे अंदर जज्बात नहीं है? वो हड़बड़ाता हुआ पोर्ट की तरफ गया। उसके हाथों में हाथ दिए जब वो फंक्शन में एंटर हुए तो बहुत सी निगाहें उसकी तरफ उठी। रश्क, सताइश, मोहब्बत और हसद से मिली जुली नजरें उनकी तरफ उठी। वो बहुत घबरा रही थी। उसने उसके बाजू को मजबूती से पकड़ा और वो पुरफकार अंदाज में चलता हुआ अशय की तरफ बढ़ा जिसने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया था। साथ उसकी मिसिस मंशा भी थे। वेलकम, कैसे हैं आप जहां भाई? भाभी कैसी हैं आप? मंशा ने एक साथ दोनों से पूछा तो वो सर हिलाकर मुस्कुराए। जहां भाई, आपकी मिसिस बहुत ही क्यूट है एंड शी इज ब्लशिंग हैवीली। उसने उसको फिर से साथ लगाकर कमेंट किया तो वो शर्मा गए।
जबकि उसने सर हम कर के गोया उसकी तारीफ को हक समझ कर कबूल किया। ओके जहाँ भाई, मैं आपकी मिसेस को चुरा कर लेकर जाने लगी हूँ। वो शरारत से बोलते उसने घबरा कर जहाँ की तरफ देखा तो अशरफ फौरन बोला, रिलैक्स भाभी, परेशान ना हो, बस आपको सबसे मिलाने लगी है। उसे तो तसल्ली दी तो वो हफ्फत से सर हिलाकर मिर्चा के साथ गई। इस तरह ऐसी पार्टीज अटेंड करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। वो बहुत ही कंफ्यूज थी। मिर्चा ने इसलिए लिए सबसे मिलाने लगे। सामने बहुत अच्छी तरह से वार्मली वेलकम किया तो वो सबके साथ खड़ी बातें कर रही थी कि गोल्डन स्लीवलेस मैक्सी में मलबूस एक तरानदार हसीना उसके पास आई। उसकी बातों से परेशान ना होना, ये जहां के पीछे पागल है। मिर्चा ने उसके कान में बड़बड़ाए तो वो चौंकी। ओह, तो ये है मिसेस जहां हैदर शाह। वो चबा चबा कर घूरते हुए बोलते वो घबरा गई। जी यही है मिसेस शाह, हैरियत। मिर्चा ने बज़ाहिर हंसते हुए पूछा, कैसी हो सारा? वहां पर खड़ी बाकी लेडीज उससे हाल अहवाल पूछने लगी, लेकिन उसे अजीब अंदाज में घूरे जा रही थी। उसकी चुभती हुई नजरों से बहुत परेशान हो रही थी। मैं उनको देखकर हैरान हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझ पे नहीं, जो जहां ने उसको चूज किया। उसके बाप पर उसका रंग फक हुआ और दिल डूबा। तो ये जहां को उसने आगे सोचते ही उसका दिल घुटने लगा था। सारा प्लीज बिहेव योरसेल्फ। जहां ने सुना तो बहुत ही बुरा होगा। उसके दोस्त ने उसे वार्न किया, लेकिन वो हसरत में पागल हो चुके थे। शायद उसकी ये मसूनी मासूमियत और कम उम्र ने जहां को पगलाया है, जो मुझ जैसी को छोड़कर उसके पीछे पड़ा। उसे फिर से हंसते में जलता हुआ तीर छोड़ा। उससे पहले कि उसके आंसू चलाते उसे सड़क का रंग फक होता हुआ देखा, जो हैरान हो रह गए थे क्योंकि वो डरी और सहमी सी लगने लगे थे। उसे निगाह उठाए तो सामने खड़े जहां पर नजर गई। उसकी आंखों से निकलते शोले दूर खड़े भी नजर आ रहे थे। वो डर गई थी। इस तरह की हालत ने उसने बहुत ही साल पहले उसकी देखी थी और तब जो तबाही उसने मचाई थी वो सोचकर आज भी लजर जाती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ था? वो ऐसे तैश में था। उसने बाकी को भी देखा तो सब भी उड़ी हुई रंगत के साथ खड़े थे। ओ जहां तो कब आए? मैं तुम्हारी बीवी से मिली हूँ, बहुत ही प्यारी है। सारा ने पंतरा बदलते हुए घबराते हुए कहा तो वह हैरान हुई और गुस्से से गुर्राते हुए उसके पास आया। सॉरी करो। सारा का रंग खतक से सुरह पड़ा। उसे समझने में देर न लगी कि उसकी हालत क्यों हुई है। मैंने कुछ कहा है? वो फिर से डरा तो अली से काम गई, लेकिन उसको देखता वो वहां का माहौल देख कर मरमराई, शाह। लेकिन वो मुतवज्जो ना था। उस सारा को देख रहा था। वो सॉरी करके खुद को इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी। उसे इर्द गिर्द देखा। जब वो उसकी तरफ बढ़ा तो अलीजे ने बिना सोचे समझे उसका बाजू थामा। उसका नरम लम्स महसूस करके वो जरा थमा। प्लीज रुक जाए। वो मेरे साथ नॉर्मली बात कर रही थी। प्लीज आप पार्टी खराब मत करें। वो हौले से बोले तो वो रुक गया। उसका हाथ थामता वो गुस्से से वहां से निकल चला गया। किधर जा रही हैं? ऐसे घर नहीं जाए, अच्छा बैका सोचे। उसे फिर से ठंडा किया। उसकी आंखों में इल्तजा सी थी, जिसे देते हुए वो रुक गया और गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज किया। जब गाड़ी घर में आगे पोर्च में रुकी तो उसका सेल वाइब्रेट हुआ। उसने चेक किया तो वली का मैसेज था, जिसे पढ़कर उसका चेहरा खुशी और जोश से सुरह पड़ा। उसने अपना ड्रेस दोनों तरफ से चुटकी में उठाया और अंदर की तरफ दौड़ी। वो काफी हैरान हुआ कि इसे अचानक हुआ क्या है। वो जो इस तरह से सब भूलकर भाग रही थी, वो इस तरह भागते जा रही थी। उसका ड्रेस उसकी शाल का एक पल्लू जमीन पर रगड़ रहा था, लेकिन वो इसी तरह भागते हुए रूम में चली गई। जब वो रूम में गया तो वो बहुत ही मंगन अंदाज में मूवी देख रही थी। शाल का सिरा जमीन पर लटक रहा था। बालों की लटें चेहरे पर बोसा दे रही थी। वो बहुत ही बेपरवाह अंदाज में बैठी थी। उसका ऐसा रूप देखकर उसे बेकाबू कर रहा था, लेकिन वो जब्त करते हुए पास गया। मुहब्बतें का डांस सीन देखते हुए वो इर्द गिर्द से बेगाना थी। उसे इसके पास पड़ा हुआ मोबाइल उठाया और देखा तो वली का मैसेज था। लीजिए, तुम्हारे फेवरेट बंदे की मूवी आ रही है। मैसेज पढ़कर उसके लबू पर बेसाता मुस्कुराहट आई। ओह, तभी मोहतरमा इतनी बेचैन हो रही थी। आपको पसंद है ये एक्टर? उसकी संजीदा हवा पर वो चली और एक नज़र उसको और फिर से स्क्रीन को देखा। उसके सामने बहुत ही एहतियात करती थी। अभी भी पार्टी में उसका जो रवैया था और अभी भी उसका संजीदा बिहेवियर से घबरा कर वो डर कर इनकारी हुई। नहीं तो मुझे डांस पसंद। उसने बुखलाहट में एक और अजीम गलती की। मुझे डांस पसंद है, मैं वो देख रही थी। वो फिर से बोली, जैसे उससे ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही हो। ओके, तो आपको डांस अच्छा लगता है? उसे महसूस होते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल। वो फौरन बोले। उठे फिर उसे उसका सामने खड़े होते हुए उसका हाथ फैलाया। उसे नासमझी से अपने सामने फैले हुए हाथ को देखा और फिर उसकी तरफ हल्की सी निगाह उठाकर उसे देखा, जैसे मतलब जानना चाहती हो। उसने आंख से इशारा किया, गोया हाथ थामने को कहा। वो मुठियां दबोच गई। साथी से उसकी पलकें लचकने लगी। उसका हाथ दत्काना चाहती थी, लेकिन न जाने उसकी आंखों में क्या कैफियत थी कि उसने ट्रांस की कैफियत में अपना पसीने में बिकता हुआ हाथ उसकी हथेली पर रखा। उसे सर हम करके एक जाजबियत से उसका हाथ दबाकर खड़ा किया। आई एम ब्लेस्ड माई स्वीट लेडी। उसके कान में सरगोशी हुई। उसका दिल कांपा। वो अभी तक उसका मकसद ना समझ पाई। उससे अपनी फिल्म भूली हुई थी। उसके साथ चलने की वजह से उसकी शार्बित सोफे पर रह गई थी। उसका हाथ हमें स्टूडियो के पास आया और दूसरे हाथ से उसमें मोहब्बते का ही बैकग्राउंड म्यूजिक सेट किया। उसकी तरफ हाथ किया। वो पीछे हुई। उसने हाथ बढ़ाकर उसका कैचर निकाला। उसके बाद उसके शाने पर बिखरे।
اس کی ان جان لیوا حرکتوں پر اس کی جان لبوں پر اٹکی ہوئی تھی. اس کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھی. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی کمر کے گرد رکھا اور ایک ہاتھ اپنے شانے پر جمایا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر میں حمایل کرتے ہوئے اسے ہولی سے قریب کھینچا. اس کا سانس سینے میں اٹکا اور حلق خشک ہوا. اسے اپنے ساتھ ڈانس کرنے کو کہہ رہا تھا. اس نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن اس کی مضبوط گرفت میں ایسا نہ ہو سکا. مجھے نہیں جاننے دے، وہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں بولی. اپنی رہائی کے لیے کوشش کرنے لگی. اس کی قربت میں کھل کر سانس نہیں لے پا رہی تھی. کجا کو اس کے ساتھ مل کر کپڑ ڈانس مجھے نہیں آتا پلیز، وہ روحانسی ہوئی. ڈونٹ وری، میں ہوں نا. دونوں مل کر کوشش کرتے. اس کے کانوں میں بولی اور ہلکا سا اس کے کان کی لو کو چھو گیا. اور اگر اس کے سارے نہ کھڑی ہوتی تو اب تک گر چکی ہوتی. اس نے اس کی کمر کے گرد جمائے ہوئے ہاتھ کی مدد سے اس کی کمر پر دباؤ ڈالا، گویا اشارہ دیا ہو، اور ہلکا سے حرکت کرنے لگا. وہ بہت ہی دھیمے انداز میں موو کر رہا تھا تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے. اس نے اس کا بازو پکڑا اور ہلکا سا گھمایا. اب اس کی کمر اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے تال مل کر رہی ہوں. وہ دھیرے دھیرے پاؤں کو حرکت دیتا اسے موو کروا رہا تھا. فیورٹ مووی کا میوزک، رات کا فسون، روگو جا میں بستے ہوئے شخص کا ساتھ، اس کی بے پناہ محبت، سب اسے مل کر کمزور کر تھے. آہٹ تھی تو وہ ایک نازک و کمزور لڑکی. اس نے اس کا روح اپنی طرف کیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا. بند آنکھیں، ان پر سیاہ فگن پلکے، سرخ لہو چھلکتے ہوئے رخسار، اونچی کھرینا. اس کی نگاہ اس کے کپکپاتے سرخ ہونٹوں تک گئی. اس کا حسن کسی کا بھی ایمان ٹگمگا سکتا تھا. اور اس وقت یہ خطرہ زیادہ ہوتا تھا جب اپنی ملکیت کا احساس بھی زوروں پر ہو. اور اس پر ضبط کرتا اس کے ہونٹوں پر کس کر فوکس کرتا اس پر جھکا. وہ جو آنکھیں موندے اس کی شدتوں سے بڑی نظر سے بچ رہی تھی. اپنے ہونٹوں پر اس کی گرم سانسیں محسوس کرتے اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا. اس نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا. اس سے بال پڑ کی مسافت پر تھا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی یا وہ ہر حد پار کرتا، دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے معاویہ جلدی سے بولا، یہ وہ میں او آئی ایم سوری. اسے جھٹکے سے روح موڑا. اس کے ساتھ کھڑے ہوئے آریہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا. اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پٹے اس میں سما جائے. وہ جھٹکے سے ہٹی اور بھاگتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گھسی. اسے لگ رہا تھا وہ کبھی ان کا سامنا نہیں کر سکتی. وہ سینے پر ہاتھ رکھے اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی اور جہاں اس کا دل کر رہا تھا کہ دونوں کو الٹا لٹکا دے، وہ کڑے تیوروں سے ان کی طرف مڑا. ریلی بھائی، مجھے نہیں پتا تھا بھابھی بھی ساتھ ہے. میں معاویہ کو بولا تھا کہ ابھی نہیں، صبح بات کرتے ہیں. لیکن یہ آریہ نے صفائی دینی چاہیے. تم لوگوں کو اتنے گٹس نہیں ہے کہ کسی کے روم میں نہ کر کے آتے ہیں. وہ گھرایا. قسم جے، بھول گیا تھا تو شادی شدہ ہو گیا. میں تو پہلے کی طرح ہی آ گیا. سوری یار. وہ واقعی شرمندہ ہوا. دفعہ ہو، اب تم لوگوں کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے نہ جانے کتنے دن منہ چھپائے گی. اور تم لوگ تو اس کے سامنے بھی مت آنا. وہ پھر سے تیش میں بولا. وہ لب دانتوں تلے دبا گیا. لیکن ایک نظر کمرے کے ماحول کو دیکھ کر اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی. ویسے جی، ہم نے کچھ زیادہ اسپیشل مومنٹ خراب کر دی ہے. رومانٹک مووی، اسٹیڈیو پر بجتا ہوا رومانٹک میوزک، یا ہلکی سی روشنی اور بہکے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے وہ بکے جا رہا تھا. جب گدی پر پڑتے ہوئے ہاتھ سے کھرا کر خاموش ہوا، جبکہ آریان منہ پھیر ہوئے مسکراہٹ دبایا جا رہا تھا. جہاں کو جب دیکھنا ان کے لیے پہلی دفعہ کا کارنامہ تھا. بکو کس کام کے لیے تشریح آوری ہوئی ہے. اس کی بات پر وہ کچھ سنجیدہ ہوا. جے پر چڑھ کر بات کرتے ہیں. اس نے ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی سمجھتا ہوا ان کے ساتھ باہر نکلا. کیا ہوا؟ اس نے پوچھا. لالا، وہ بہت ہی ہائپر ہو جاتی ہیں اور گھر جانے کی ضد کر رہی ہیں. انفیکٹ اس سے بہت ہی سہمی ہوئی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ڈر ہے کہ وہ گھر نہ گئے تو اسے پنش کرے گا، وہ بھوکا رکھے گا. اس کی بات سن کر اس کے ماتھے کی محسوس رگ پھولنے لگی تھی جس کے شدید تیش کی نشانی تھی. اور ڈرگس ایڈکشن، اسے لب بیچتے ہوئے سوال کیا. وہ تو کافی حد تک کنٹرول ہو ہی گیا ہے. اتنی مشکل سے بلا پھسلا کر ڈرگس کا ہی لالچ دے کر انجیکشن اور باتوں سے قابو کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی انہیں دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اتنی چڑچڑی اور جنونی ہو جاتی ہیں. اس نے تفصیل سے اسے آگاہ کیا. اوکے، تم ابھی اس کے ساتھ ادھر ہی رکھو. جب تک وہ ٹھیک طرح سے کور اپ نہیں ہوتی اسے گھر نہیں لے کر جایا جا سکتا. اسے پہلے ایک ضروری کام مجھے ختم کرنا ہے. تم اس کا اعتماد ڈیولپ کرواؤ، اسے مکمل ٹھیک کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے. اسے آگاہ کیا. لالا، وہ مجھے مارتی ہے. اس نے بسورتے ہوئے شکایت لگائی. اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو میں تمہیں مارنا. اسے اٹھتے ہوئے سنگی سے کہا تو وہ معاویہ کا کہکا نکلا جبکہ اس کا منہ کھلا گیا. معاویہ، لالا قسم سے بہت ہی جلاد ہے. اللہ کرے بابی انہیں سیٹ کرے. اسے عورتوں کی طرح بدوا دی لیکن پھر اس کے حلق پر کہہ کے پاس جل ہوا. بس کرو. کیوں مردے اٹھانے کا ارادہ ہے؟ وہ دبے لہجے میں معاویہ کو گھٹتا ہوا بولا. جب کمرے میں آوازیں آنا بند ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ شاید وہ جا چکے ہیں. اس کی دھڑکنیں ابھی بھی معمول پر نہیں آئی تھی. وہ اسی طرح چپ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ ان سب کا سامنا نہیں کر سکتی تھی. اب جب اسے ان کے باہر جانے کا یقین ہوا تو ہولے سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلے. جہاں کو بھی ناموجود پا کر اس نے سکون کی سانس لی اور فوراً چینج کیا اور اپنے نائٹ
सूट में मलबूस बाहर आए तो कोई छोटी सी बच्ची मालूम हो रही थी। आईने में देखते उसे जल्दी से बात सुल जाए। वो एलसीडी ऑफ की और मूवी खत्म हो चुकी थी। वो जल्दी से कमल में घुसी और उसे अच्छी तरह से अपने गिरफ्त लपेटा। अभी वो कमल सेट कर रही थी कि दरवाजा खुलने की आवाज़ पर उसका हाथ जान का तहाँ रह गया। वो बिल्कुल साकत हुई। वो अंदर आया, कोट उतारकर सोफा पर फेंका और शूज बदलकर कपड़े लिए वॉशरूम में घुसा। वो चुपचाप लेटी खुद को कंपोज कर रही थी जब उसे महसूस हुआ कि कोई पास लेटा है। उसका दिल फिर से गहरी खाइयों में उतरा। अली से उसके गंभीर पुकार पर उसने सांस रोकी। मुझे पता है कि आप जाग रही हैं, उसे फिर से कहते हुए उसके डके वजूद पर निगाह डाली। अपने इस मासूम हिफाजती हसार को पड़े करें, क्योंकि ये बात आप ही जानती हैं कि जब मैं अपनी करने पड़ा है तो ऐसे किसी हसार की कोई वक़्त ना होगी। उसकी सर्द लेके जज्बात से बुझल आवाज़ पर उसके सांसें अथल पथल हुए। उसने हाथ उसकी कमर की तरफ बढ़ाया तो कमल से आवाज़ आई, मुझे नींद आई। उसे इतनी धीमी आवाज़ में कहा कि अगर वो मुतवज्जो ना होता तो सुनने से महरूम रहता। उसके बाद ने उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेरी और उसने चेहरे से कमर हटाया तो वो हड़बड़ा गए। बिखरे बाल, मीठे मीठे मेकअप से सजे नकोश और दिलकश सरापा। वो क्यों ना ब्याहता? आपने मुझे अब तंग किया तो वो सुबह पर मैं चली जाऊंगी। उसकी मासूम सी धमकी पर वो बामुश्किल क्या कर रोक सका। डोंट वरी डियर, हम दोनों मिलकर इधर सो जाएंगे, वो मुतबस्सम लहजे में बोला जबकि उसका मुंह खुल गया। उसने एक नज़र सोफे को देखा, उस पर तो जहाँ अकेला एडजस्ट ना होता और वो दोनों की बात कर रहा था। इट्स ओके, हम एडजस्ट कर लेंगे। उसकी सोच पड़ते हुए उसने फिर से शरारतन कहा, कैसे? उसने तजस्सुस से फकस वाले नजर उठाए तो उसकी आंखों में छुपे सवाल को देते वो हल्का सा उसके कान की तरफ झुका और बोला, ऊपर नीचे, यू नो, कैसे भी बट कर लेंगे। उसकी इस बेबाक सरगोशी पर वो कान की लो तक सुरक पड़ी। हटे, शर्म नहीं आती आपको? उसे पीछे करते हुए नाकाम कोशिश की। नहीं, उसने दिए गए जवाब पर वह शर्म से रुहान सी हुई। मैं मम्मा को बताऊंगी, आप सोने नहीं देते। वो बिकती हुई आवाज़ में बोले। क्या बोलेंगी मम्मा को? उसके सवाल में पोशीदा मैंने उसे कामने में मजबूर किया। वो नहीं समझ पाती थी कि उसके सामने बेबस क्यों हो जाती थी, क्यों उसकी शिद्दत पर बात नहीं बांध सकती थी। वो ये ना समझती थी कि मोहब्बत को रोकना नहायत मुश्किल है, वो तब और भी ज़्यादा जब वो इश्क की मेराजों को छू रहा हो। बोले ना, उसने वह मज़ीद झुकते हुए उसे गुस्साया तो वो बस नए कटोरे पानी से बढ़ने लगे और होंठ कप कपाने लगे। उसे गोया तरस खाते हुए पीछे होते हुए उस पर कमर ठीक है और उसका सर अपने सीने पर रखा तो वो मचली। अगर आप चाहती हैं कि मैं कुछ ऐसा ना करूं कि आप मुझसे नज़र ना मिला पाएं तो चुपचाप सो जाएं। उसके सर्द हवा पर वो ठठड़ी और खामोशी से सर रख कर लेट गई। इस लड़की की वजह से ने जहां ने मेरी इंसल्ट किया, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो चाहिए फॉर गार्ड सेक सारा भूल जाओ सब। जहां छोड़ेगा नहीं। अगर उसकी बीवी को कुछ हुआ था, उसके दोस्त ने उसे समझाना चाहा, नहीं वो चलाई, उसे मरना होगा और उसे मैं मारूंगी। उसकी वहशान्य अबा पर उसके दोस्त पे साकत हुई। तुम पागल तो नहीं होगी? तुम जानती हो तुम किसे जिच पहुंचाने की बात कर रही हो जहां हैदर शाह तूफान खड़ा कर देगा। उसे समझाने की नाकाम कोशिश की, जब वो मंदिर से हटेगी इतना तो वो सब भूल जाएगा, उसे मेरा होना ही पड़ेगा। वो एक ही बात दोहराई जा रही थी जब वो पैर पटाती बाहर चलेगी, जबकि वो मुस्कुराहट सजाए हुए एक ही बात सोचे जा रही थी।